बगावत बहुत ज्यादा भारी होगी। जनता के साथ साथ भाजपा के संगठन में, कार्यकर्ताओं में और विधायकों में भी बगावत बहुत बड़े तौर पर गर्म है। दिल्ली के चक्कर लगाए जा रहे हैं, भगदड़ मची हुई है। सोचने वाली बात है कि केशव प्रसाद मौर्य जिस दिन नड्डा साहब से मिलते हैं दो बार, उसके बाद अमित शाह प्रधानमंत्री से जाकर 2 घंटे की बैठक करते हैं। अंदर की बात करें या उनके कार्यकर्ताओं से पता लगाएं तो आपको ये भी पता चलेगा। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। यूपी से एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है। क्या बड़ा फेरबदल होने वाला है यूपी की सियासत में, क्योंकि लगातार भगदड़ की खबरें निकल करके सामने आ रही है। कभी योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलने जाते हैं तो उधर पीएम मोदी से मिलने के लिए अमित शाह जाते हैं। 2 घंटे तक बैठक होती है। आप समझिए कि पिछले कुछ घंटों में योगी आदित्यनाथ भी लगातार कई लोगों से बैठकें कर रहे हैं, वहीं पीएम मोदी से अमित शाह बैठक कर रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। खबरें निकल करके ये भी सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल में भी खटपट दिखाई दे रही है, क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ बैठक करते हैं तो उसमें ना पाठक जी आते हैं, यानी कि यूपी के डेप्यूटी सीएम भी नहीं आते हैं और वहीं साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य भी नहीं आते हैं। ये खबरें लगातार निकल करके सामने आ रही हैं। तो लगातार सियासत गर्म है यूपी में और ये देखा जा रहा है कि कोई बड़ी खबर कुछ घंटों के अंदर निकल करके सामने आ सकती है। जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है अंशु ठाकुर जी। आपका बहुत स्वागत है। सीधा सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से यूपी में सियासत गर्म है, दिल्ली के चक्कर लगाए जा रहे हैं, भगदड़ मची हुई है और ये जो लड़ाई है अमित शाह वर्सेस योगी जी के तौर पर देखी जा रही है, आपका क्या मानना है कि अब यूपी में क्या बड़ा होने वाला है? सीधा सवाल है। देखिए, योगी आदित्यनाथ अगर सबसे बड़ा चैलेंज अगर भारतीय जनता पार्टी में किसी के सामने रहे तो वो देश में अमित शाह के सामने रहे हैं, क्योंकि लगातार देश के लोगों का नजरिया है। अमित शाह को भी ऐसा लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी जी हटते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी से, जब उनकी दावेदारी खत्म होगी तो अमित शाह उस कुर्सी की दावेदारी पे बैठने का काम करेंगे। लेकिन अमित शाह को पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में अगर प्रधानमंत्री पद पे अगर कोई उनके गली की हड्डी बनेगा तो योगी आदित्यनाथ बनेंगे, क्योंकि मोदी जी से ज्यादा लोकप्रियता हिंदुत्व के चेहरे में योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। देश के लोग और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले हैं, उन्हें भी, उनसे भी अगर पूछा जाए तो मोदी के बाद वो योगी का ही नाम लेते हैं, कोई अमित शाह का नाम नहीं लेता। तो इसीलिए एक सवाल है। आपने कहा कि अब इस समय अमित शाह के लिए योगी जी चुनौती है, क्योंकि अगर पीएम मोदी हटते हैं तो योगी दूसरा चेहरा होंगे बीजेपी की तरफ से। पर आप ये कयास लगा रहे हैं, साथ ही साथ कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से चुनाव के नतीजे निकल करके सामने आए हैं उसके बाद ये खटपट शुरू हुई। आपको क्या लगता है कि ये बात ज्यादा हावी है अमित शाह जी वाली, या फिर चुनावी नतीजों वाली बात ज्यादा हावी है? देखिए, अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो देखिए, चुनाव के जो नतीजे हैं जिसका ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सर पे फोड़ा जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर आप अंदर की बात करें या उनके कार्यकर्ताओं से पता लगाएं तो आपको ये भी पता चलेगा कि 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें योगी आदित्यनाथ की उनके ही राज्य में एक ना चली। जो भी टिकट दिए गए वो अमित शाह के द्वारा टिकट दिए गए। योगी जी ने जो नाम दिया केंद्र संगठन को, भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की राजनीति करती है संगठन को, कि आप इन लोगों को चुनाव लड़वाइए, तो उनके जो नाम है उनको एक साइड हटा के रख दिया और अमित शाह के नामों को फाइनल किया गया। वो लोग चुनाव लड़े जिनका नतीजा खराब रहा। तो ये एक चाल भी हो सकती है अमित शाह जी की। जो कैंडिडेट तो अमित शाह के आ रहे हैं, लेकिन ठीक रहा योगी आदित्यनाथ के ऊपर फोड़ा जा रहा है, क्योंकि राज्य योगी आदित्यनाथ का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वहाँ के। इस चाल समझ रहे, ये बिल्कुल चाल समझ रहे हैं। आप ये बताइए जी के खिलाफ ये जाल बिछा रहे हैं क्या? अगर कैंडिडेट अमित शाह का है और अगर कैंडिडेट वो हारा है तो जिम्मेदारी भी अमित शाह की होनी चाहिए नैतिकता के आधार पे। ये कहीं से कहीं मतलब नहीं बनता कि कैंडिडेट उस लायक नहीं है, आपने अमित शाह के नाम पे टिकट देने का काम किया और वो हार जाए तो दोष आप योगी आदित्यनाथ को दे दो। और उसके बाद जिस तरीके से बगावत का मोर्चा चुनाव के बाद ही खोला गया हो, लगातार आप क्या समझ रहे हैं कि केंद्र में अमित शाह नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं? क्या मतलब है अमित शाह का नरेंद्र मोदी से? 2 घंटे कल बैठक भी हुई है, कल बैठक हुई है। आपको क्या लगता है कि कुर्सी से हटाए जा सकते हैं, और अगर हटाए जाएंगे तो बीजेपी में कितनी बड़ी टूट देखने के लिए मिल सकती है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की फैन फॉलोइंग किसी एक राज्य की नहीं है, अलग अलग राज्यों में, और मैं ये कहूँ कि दूसरे देशों में भी उन्हें जाना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर योगी जी को हटाया गया तो कितना बड़ा चैलेंज बीजेपी को भुगतना पड़ेगा
विपक्ष के सामने? देखिए, सोचने वाली बात है कि केशव प्रसाद मौर्य जिस दिन नड्डा साहब से मिलते हैं दो बार, उसके बाद अमित शाह प्रधानमंत्री से जाकर 2 घंटे की बैठक करते हैं, उधर योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलने जाते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी मतगणना चल रही है, मंत्रा चल रही है, एक योजना चल रही है जो दिल्ली वाले लगातार, गुजरात लॉबी जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी लगातार वही करते हैं जो उनके लिए अच्छा हो, चाहे संगठन की बात हो या सरकार की बात हो। और नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं अमित शाह को प्रायोरिटी देने का काम करेंगे, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी को पता है कि अगर देश में राज करना है तो योगी को साथ रखना पड़ेगा। अगर योगी को उत्तर प्रदेश से हटाएंगे तो नरेंद्र मोदी को पता है कि उसका खामियाजा पूरा देश भुगतेगा। जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत बड़ा समाज योगी आदित्यनाथ को पसंद करने का काम करता है, बहुत बड़ा वोट बैंक उन्हें पसंद करने का काम करता है, तो अगर उत्तर प्रदेश से आप योगी को साइड लाइन करेंगे तो देश में नरेंद्र मोदी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यही वजह है कि 2017 से लेके 2024 तक योगी आदित्यनाथ आज तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे हैं। नहीं तो 2017 से जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनाए गए तब से लगातार चर्चाओं में मुख्यमंत्री के पद से वो हटाए गए हैं और केशव प्रसाद मौर्य बनाए गए हैं। वही चर्चा दोबारा चल रहा है। आपको लगता है कि मामूली बात नहीं है योगी को हटाना? बिल्कुल मामूली बात नहीं। अगर ये सोचो कि लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की तरह आप इन्हें हटा देंगे, वो नहीं होने वाला, क्योंकि ये जनता के लोग हैं। जो योगी आदित्यनाथ है इन्हें जनता पसंद करने का काम करती है, भाजपा का कोर वोट बैंक पसंद करने का काम करता है। इस वजह से बगावत बहुत ज्यादा भारी होगी। जनता के साथ साथ भाजपा के संगठन में, कार्यकर्ताओं में और विधायकों में भी बगावत बहुत बड़े तौर पे होगी, जिसका खामियाजा प्रदेश से लेकर देश की राजनीति तक नरेंद्र मोदी को झेलना पड़ेगा। इसलिए वो ये फैसला लेने से पहले 10 बार सोच रहे हैं और वही वजह है कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया है। समझ रहे हैं, दिल्ली बुलाया गया मैनेज करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अमित शाह चाल लगातार चलते रहेंगे। क्या आपके कयास और एनालिसिस कह रहे हैं इस समय? देखिए, लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आया उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के संगठन में और सरकार में उथल पथल मच गई। किसी ने योगी आदित्यनाथ पे दोष देना चाहा, तो किसी ने कार्यकारिणी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पे, तो डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य पे देना चाहा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में इस समय योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक बगावत का मोर्चा चल रहा है, चाहे सरकार की बात करें, संगठन की बात करें या केंद्र नेतृत्व पे बात करें, इससे साफ पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ पे जो गुजरात की लॉबी है वो भारी पड़ी है। इतिहास बता दूं मैं इन गुजरातियों का कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कमान या भारतीय जनता पार्टी का संगठन की कमान गुजराती नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास आई, तब से लाल कृष्ण आडवाणी हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो या मुरली मनोहर जोशी हो, इन्होंने सबको चारों पासे चिस्त करने का काम कर दिया। तो आपको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ का नंबर करीब है, ऐसा कुछ होने वाला है? आप ये भी मेंशन कर रहे हैं कि भाई ये चुनावों के नतीजों के बाद के फीडबैक है, यानी कि जो कहीं ना कहीं चीजें दिख रही हैं वो चुनाव के नतीजे के बाद है। ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, जो ठीकरा किसी हार का उत्तर प्रदेश से ही भाजपा का रथ रुका है। जो उत्तर प्रदेश में जो हार का ठीकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ पे करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बेशक हम दूसरे दल के हैं, दूसरे विचारधारा के हैं, लेकिन भाजपा के दल की अंदर की चीजें हमें भी पता है। जिस तरीके से लोगों ने बताया कि उत्तर प्रदेश में इतना बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आ रही है जिसका कयास नहीं था, जिसकी वजह योगी आदित्यनाथ को बताया जा रहा है। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है आप लोगों के माध्यम से या गोदी मीडिया के माध्यम से कि देश के चुनाव में जो प्रदेश का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश का, उसमें योगी आदित्यनाथ की नहीं चली, उसमें सारा हस्तक्षेप अमित शाह का चला। जो टिकट हुए कैंडिडेट के वो अमित शाह के, वो योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो भेजे गए नाम थे उनमें से कुछ ही नाम के टिकट हुए, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, जिसका सारा ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सर पे फोड़ा जा रहा है। इसमें कारण ये है कि योगी आदित्यनाथ वो चेहरा है जो सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, वो केंद्र की राजनीति भी सीमित है। हो सकता है कि जो अगला प्रधानमंत्री के दावेदार हो वो अमित शाह अपने आप को मान के बैठे हैं, लेकिन जो असली वजह है वो योगी आदित्यनाथ होंगे। तो इसलिए अमित शाह को लग रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं ये केशव प्रसाद मौर्य की गली की हड्डी नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य तो मात्र एक प्यादे हैं जो पीछे से दिल्ली से चलाए जा रहे हैं। असली प्यादे तो दिल्ली में बैठे हैं जो अमित शाह हैं। वजह क्या लग रही है आपको कि केशव प्रसाद मौर्य ये बयान देते हैं कि भाई संगठन बड़ा है या सरकार, ये बातें निकल करके सामने आती है, तो क्या वजह आपको लग रही है केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को देने की? देख, केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं अपना प्रभुत्व साबित करने का, दिखाने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमेशा कि सरकार से बड़ा संगठन है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द। केशव प्रसाद मौर्य लगातार ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिसके बाद से संगठन का सपोर्ट मिले, कार्यकर्ताओं का सपोर्ट मिले, और जो बाकी विधायक हैं जो योगी से नाखुश हैं या जो सांसद है उन्हें वो अपने खेमे में लेना चाह रहे हैं, इसलिए लगातार केशव प्रसाद मौर्य ऐसा बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट नहीं बचा पाए, वो खुद अपना चुनाव हार गए। लोकसभा चुनाव की बात करें, जो केशव प्रसाद मौर्य के जो आसपास के 8-10 जिले हैं उसमें भी केशव प्रसाद मौर्य एक सीट नहीं दिला पाए। आपको क्या लगता है
है कि जब नतीजों के बाद ये खटपट खुद बीजेपी में हो रही है तो वो उनको कितना ले डूबेगी जब अगर योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाया जाएगा, क्योंकि आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी उनको काफ़ी लोग चाहते हैं और उनका जो एक बहुत बड़ा समर्थन लोगों में दिखाई भी देता है कि भाई उनको समर्थन और फैन फॉलोइंग उस तरीके की है, तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है कि झेलने के लिए बीजेपी को मिले। देखिए योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी आप इसी से समझ जाइए कि जब से 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने उसके बाद लगातार चर्चाओं के दौर शुरू हो गए कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पद से हटाए जाएंगे और केशव प्रसाद मौर्य 2017 को अब चर्चाओं में अपने आप को मुख्यमंत्री मान के बैठे हैं। लगातार प्रयास यही किया जा रहा है 2017 के बाद से कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाई जाए, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता है कि अभी तक उन्होंने कुर्सी पे बचाए अपने आप को काबिज रखा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि अगर उत्तर प्रदेश में ये उपचुनाव नहीं होते 10 सीटों पे तो इन 5-4 दिनों में ही कुछ बड़ा फैसला आपको देखने को मिलता, बड़ा बदलाव संगठन और सरकार में प्रदेश की आपको देखने को मिलता। लेकिन उपचुनाव है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की मजबूरी है कि योगी आदित्यनाथ को बनाए रख रहे हैं। ये अभी जिस तरीके की खबरें तेज हो जा रही हैं कि विपक्ष अब ये तो तय है कि भाई विपक्ष एक मजबूत स्थिति में है, पर सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि यूपी से हार क्यों मिली। आपको क्या लगता है कि यूपी में हारने की वजह या फिर सीटें कम होने की वजह क्या रही बीजेपी के लिए जब ये नतीजे निकल कर के सामने आए? देखिए अभी एक कारणीय बैठक हुई थी जिसमें योगी आदित्यनाथ ने खुद वजह बता दी थी। उन्होंने बोला कि ओवर कॉन्फिडेंस, अति उत्साह है कार्यकर्ताओं का या संगठन का सरकार का, उसकी वजह से आ रहे हैं। तो सच्चाई है जो अब की बार 400 पार, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने एक और बयान दिया कि उन नेताओं को टिकट दिया जाए जो जनता तक जुड़े हों। आपने देखा कि प्रदेश में उन नेताओं को टिकट दिया जो अपने घर में हैं, जो कभी जनता तक नहीं पहुंचे, उनको भी टिकट दिया गया और ऐसा अनुमान था कि मोदी के नाम पे वो चुनाव जीत जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ को लगातार ये लोग नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं, लगातार उनके खिलाफ साजिशें चल रही हैं। और मैं बता रहा हूँ जो समय है वो घूमता है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 2014 से पहले 2014 के बाद से जब से सरकार चला रही है, लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, वो लगातार दूसरे दल के लोगों को तोड़ने का काम कर रही है। तो भाजपा में अति उत्साह आ गया है, जो भाजपा का नाश होगा। मैं चुनाव से पहले भी कहता आ रहा हूँ कि भाजपा टूटेगी पार्टियों में। तो लगातार इस तरीके से बयानबाजी हो रहे हैं। आपको क्या लगता है उपचुनाव इनके लिए इतनी आसानी से हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। और 2027 का भी चुनाव होगा तो भाजपा का जो संगठन है वो सपा, बसपा और कांग्रेस से तो लड़ेगा ही लड़ेगा। इसके साथ साथ जो आंतरिक लड़ाई है वो योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य में रहेगी। अभी एक चीज और निकल करके सामने आ रही है कि भाई 2 बैसाखियों पर सरकार है, पता नहीं कब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दूसरे पलड़े में चले गए तो काम खत्म हो जाएगा। एक सवाल ये, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से बातें तेज हो गई हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ हटते हैं तो यूपी में खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा विधानसभा चुनावों में, और संगठन वाली बातें कितना योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किल है। क्योंकि देखिए जब हम चेहरा निकल करके सरकार खत्म होगी, कार्यकाल पूरा होगा, उसके बाद एक संगठन तय करता है कि किसको चेहरा बनाया जाएगा या नहीं। आपको क्या लगता है कि जो संगठन वाली बातें कही गई हैं वो आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ के लिए कितना बड़ा खतरा है, और साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेकर क्या क्या है? देखिए जैसे आपने बताया योगी आदित्यनाथ की अगर हम पहले बात करें, केंद्र वाली राजनीति बाद में करेंगे। योगी आदित्यनाथ उस समाज से आता है और समाज के आने से पहले वो अपने आप में हिंदुत्व के सबसे बड़े नेता हैं। आज के टाइम में अमित शाह के गली की हड्डी या नरेंद्र मोदी को भी पता है कि अगर हिंदुत्व की बात करें, कट्टर हिंदुत्व की बात करें, तो योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी से पूरे देश में बड़े चेहरे हैं। उसके बाद जिस समाज से वो आते हैं वो राजपूत समाज है, वो ठाकुर का समाज है। उत्तर प्रदेश में और देश की बात करें, अगर भारतीय जनता पार्टी को इस समाज ने सबसे ज़्यादा नुकसान 2024 के लोकसभा चुनाव में देने का काम किया, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र संगठन ने राजपूतों के खिलाफ बयान देने का काम किया इनके नेताओं के बाद, उसके बाद राजपूतों ने, ठाकुर समाज ने जिस तरीके से भाजपा को चुनौती देने का काम किया, उसके बाद भी इन्होंने सुधार नहीं लिया, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की कई सीटों पे लोकसभा में ठाकुर समाज की नाराजगी की वजह से ना हार का सामना करना पड़ा। कह रहे हैं कि जो उनका कोर वोटर है वो उनसे नाराज हुआ, उसका खामियाजा। तो आप सोचिए कोर वोटर तो है ही, अगर कोर वोटर अगर नाराज हो गया तो उसकी वजह से आप कुछ सीटें हार गए। अगर हिंदुत्व
अगर योगी को आप हटाने का काम करते हैं, जो कट्टर हिंदुत्व है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में नहीं पूरे देश में शासन करने का काम कर रही है, योगी को हटाने के बाद वो पूरा वोट इनसे हट जाएगा, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश छोड़िए देश भी हारने का काम करेंगे। अब आपको क्या लग रहा है कि कोर वोटर जो है वो अब शिफ्ट हो चुका है, या आपको लग रहा है कि अभी भी वो माइंडसेट है कि कहीं ना कहीं कोर वोटर वापस आ सकता है, या फिर वाकई शिफ्ट होने के ये कयास आपको लग रहा है? क्योंकि बहुत सारी सीटें हमने पश्चिमी यूपी में देखी है कि जो राजपूत समाज है वो जो विपक्ष का गठबंधन है उनके चेहरों को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया है, और भी राज्यों में दिखाई दिया है, गुजरात देख ले, राजस्थान देख ले, तो ये चीजें निकल करके सामने आई है। ये कैसे देख रहे हैं आप? देखिए 2024 के चुनाव में ये जो कोर वोटर है ये शिफ्ट हो गया, भारतीय जनता पार्टी से दूर चला गया, जिसकी वजह से वो चाहे दूसरे धर्म का कैंडिडेट हो विपक्ष का, लेकिन राजपूत समाज ने उसे भी वोट देने का काम किया जिस तरीके से उनकी नाराजगी थी, तो बिल्कुल पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया। लेकिन अगर योगी को नजरअंदाज करते हैं, योगी को मुख्यमंत्री के पद से हटाते हैं, तो एक कोर वोटर परमानेंट भारतीय जनता पार्टी से हटके विपक्ष की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एक सवाल है मेरा कि जिस तरीके से गुजरात में ये बयान दिया गया कि बीजेपी नेता ने ये बयान दिया कि राजपूत समाज का इतिहास तो ऐसा रहा है कि वो अपनी बहन बेटियों को उन्होंने इस तरीके से वो कर दिया, ये आपने आपत्तिजनक बयान सुना होगा। आपको क्या लगता है कि राजपूत समाज का उस बयान से कहीं ना कहीं तकलीफ थी, या फिर आपको लगता है कि इसलिए तकलीफ थी कि पार्टी ने उस पर कोई स्टैंड नहीं लिया? देखिए दो अलग अलग बातें हैं। देखिए बयान कोई भी दे देता है, लेकिन बयान के बाद पार्टी बड़ी होती है और पार्टी कार्रवाई करती है उस नेता के खिलाफ, उस नेता का टिकट काटती है, उसके संगठन से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करती, तो वो समाज आपके साथ होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने दिखा दिया कि जनता और समाज से बड़ा उनके लिए उस पार्टी का नेता है जो उल्टे सीधे बयान दे रहा है। कहीं ना कहीं पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई ना करके उसका समर्थन करने का काम किया, जिसकी वजह से राजपूत समाज नाराज हुआ और 2024 में इनसे दूर रहा। चलिए अभी क्या उन्होंने बातें कही हैं ये साफ तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ को अगर कुर्सी से हटाया जाएगा तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खतरा यूपी में हो सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की उस तरीके की पॉपुलैरिटी, उनका एक फेम लोगों के बीच में है जो उनकी राजनीति को पसंद करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है। और मोदी जी की और जिस तरीके से लगातार अमित शाह की बैठक चल रही है, ये भी एक चिंता का विषय है कि उस बैठक में चल क्या रहा है। बातें स्पष्ट हैं कि योगी आदित्यनाथ की राजनीति से बीजेपी के ही कुछ नेता संतुष्ट नहीं है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।